प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। सो अज़ीज़ो, लेंट सीज़न का आगाज़ हो चुका है और आज से हम लेंट सीज़न सीरीज़ यानी 40 रोज़ों की मुकम्मल सीरीज़ जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। और इस 40 दिन के मुकम्मल जो सीरीज़ है, मुख्तलिफ़ टॉपिक पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। लेंट सीज़न के 6 हफ़्ते होते हैं। हर हफ़्ते मुख्तलिफ़ टॉपिक के साथ मैं आपके सामने वीडियो और खुदा के वीडियोस के ज़रिए से खुदा के कलाम को शेयर करूँगा। जो पहले हफ़्ते में जो टॉपिक होगा वो सच्ची तौबा है, दिल चाक करो, इकरार गुनाह, पाकीज़गी की दावत, पूरे दिल से तलाश, नया दिल, खुद एहतसाबी। ये टॉपिक्स जो हैं ये इन पर हम कलाम को सीखेंगे। इसके साथ साथ दूसरे हफ्ते में ईमान की तारीफ़, खुदा पर भरोसा, खुदा मेरा चरवाहा है, ईमान में मदद मत डर, सबसे भलाई के लिए शुक्रगुजारी का दिन। और तीसरे हफ्ते के अंदर जो हम टॉपिक्स जो है वो शेयर करेंगे, कलाम को सीखेंगे। खुफिया रोज़ा, बियाबान की आजमाइश, सच्चा रोज़ा, कलीसियाई रोज़ा, आजिज़ी और शिफा, हमेशा दुआ करो, अमली रोज़ा। फिर इसके बाद चौथे हफ्ते के अंदर जो हम सीखेंगे, मोहब्बत की तारीफ़, दुश्मन से मोहब्बत, दिल की सफाई, माफ़ी, अच्छा सामरी, नेक, नया हुक्म, माफ़ करने की का अमली कदम। और फिर जो पाँचवें हफ्ते में जिन टॉपिक्स पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, दुख उठाने वाला खादिम, गतसमनी, सलीब का लम्हा, मोहब्बत का सबूत, गुनाह के बदले रास्तबाजी, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, खामोशी का दिन। और इसके साथ साथ जो छठा और लेंट सीज़न का आखिरी हफ्ता होगा, जिन टॉपिक्स पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, कब्र खाली है, नई ज़िंदगी, जिंदा उम्मीद, आंसू नहीं रहेंगे, नया अहद। सो अजीज़ो, ये वो टॉपिक्स हैं जो लेंट सीज़न के दौरान जिन पर हम सीरीज़ बाय सीरीज़ जो है, पार्ट 1, पार्ट 2, 3 और इसी तरह 40 दिनों में 40 मैसेजेस जो है वो खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि हम और ज़्यादा खुदावंद की बरकत को, और ज़्यादा खुदावंद के मसा में हम बढ़ेंगे और बरकत को हासिल करेंगे। सो इन तमाम मैसेजेस को सीरीज़ वाइज मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आप सब ज़रूर इनको सुनिएगा ताकि खुदावंद के नाम की सताइश हो। सो जैसा कि आप जानते हैं कि आज राख के बुध का आगाज़ हो चुका है और राख के बुध पर मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की और बहुत सारे लोगों ने कलाम को सुना और बरकत को पाया। आज जो पहला रोज़ा है, सो आज जो है जिस टॉपिक पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे वो है सच्ची तौबा। सो आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखेंगे। आज का जो मजमून है वो सच्ची तौबा है। ज़बूर 51 और उसकी आयत नंबर 10 के अंदर लिखा है, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरनो मुस्तकीम रूह डाल दे। ये ज़बूर मुक़द्दस दाऊद का ज़बूर है और मुक़द्दस दाऊद ने जब गुनाह किया तो गुनाह से पशमान होने के बाद जब उसने तौबा का इरादा किया, तौबा के लिए खुदावंद के हजूर आया, तो खुदावंद के कदमों में आकर उससे कहता है, ऐ खुदावंद तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मेरे अंदर, मेरे बातन में असरनो मुस्तकीम रूह डाल दे। वो तौबा के लिए खुदावंद के हजूर आया, उसने तौबा के लिए अपने आप को पेश किया। याद रखें, तौबा मसीही ज़िंदगी की बुनियाद है। तौबा निजात का दरवाज़ा है।
तौबा बरकत की बहाली है। रूहानी बेदारी तौबा से शुरू होती है। मेरे अजीज़ों, अगर हम बाइबल मुक़द्दस को देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने जब मुनादी का आगाज़ किया तो खुदावंद यीशु मसीह की पहली मुनादी ही तौबा, मुनादी का आगाज़ ही तौबा से शुरू हुआ। यीशु मसीह की मुनादी ही तौबा थी। अगर मत्ती रसूल की अंजील उसका 4 बाब आयत नंबर 17 को पढ़ें तो लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अब तौबा क्या है? लफ्ज़ तौबा जो है ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये यूनानी लफ्ज़ है जो मेतनोया, जिसका मतलब है, लफ्ज़ तौबा जो है ये यूनानी लफ्ज़ है मेतनोया, जिसका मतलब है जहन की तब्दीली, दिल की तब्दीली, रास्ते की तब्दीली। याद रखिए, तौबा सिर्फ आंसू नहीं है, तौबा सिर्फ जज्बाती होना ही नहीं है, तौबा सिर्फ हमारे अल्फाज ही नहीं है, तौबा जिंदगी का रुख बदल लेना है। जो शख्स तौबा करता है वो अपनी जिंदगी का रुख बदल लेता है। कलाम खुदा में लिखा है, अगर हम इमाल की किताब उसके 3 बाब की 19वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, पस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, इमाल की किताब के अंदर भी हमें तौबा लफ्ज़ का जिक्र मिलता है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस को देखें तो तौबा 2 तरह की है, एक सच्ची तौबा है और एक झूठी तौबा है। झूठी तौबा पर हम कुछ सीखेंगे। झूठी तौबा क्या है? झूठी तौबा जो है ये पकड़े जाने का अफसोस है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा किसी गुनाह में, किसी बदी में पकड़ा जाए और फिर उसे तौबा के लिए अपने अंदर उसे इस चीज़ का अफसोस हो, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। झूठी तौबा वक्ती शर्मिंदगी है। लोग वक्ती तौर पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं लेकिन फिर उन्हीं कामों को वो जारी रखते हैं। तौबा जो है ये हालात की वजह से माफ़ी, झूठी तौबा हालात की वजह से माफ़ी मांगना है। कई लोग वक्ती तौर पर जब तौबा करते हैं, झूठी तौबा, तो वो हालात को देखकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं लेकिन अपने बुरे कामों को छोड़ते नहीं हैं। अब सच्ची तौबा क्या है? अगर हम बाइबल मुक़द्दस को देखें, 2 कुरिन्थियों उसके 7वें बाब की 10वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। खुदा परस्ती का गम, खुदा की तरफ से अगर आप सच्ची तौबा करते हैं तो खुदा परस्ती का जो गम जो आपकी ज़िंदगी में वक्तन आता है, वो खुदा परस्ती का गम जो है वो सच्ची और हकीकी तौबा के लिए इंसान को तैयार करता है और वही तौबा इंसान की निजात का बाइस बनती है। अब सच्ची तौबा जो है ये गुनाह से नफरत है। जो शख्स सच्ची तौबा करेगा वो गुनाह की तरफ नहीं फिरेगा। सच्ची तौबा जो है वो खुदा के सामने टूटा दिल है। सच्ची तौबा जो है वो अमली तब्दीली है। जो सच्ची तौबा करेगा वो उसके अमल से, उसकी अमली ज़िंदगी से पता चल जाएगा कि वाकई अब इसने तौबा, सच्ची तौबा कर ली है। ज़बूर 51 की 17वीं आयत में लिखा है, शिकस्ता रूह खुदावन की कुर्बानी है। ए खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। मेरे अजीज बहनों भाइयों, बाइबल मुक़द्दस के अंदर सच्ची तौबा की कुछ मिसालें हमें मिलती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी शख्सियत हैं, ऐसे किरदार हैं जिनकी ज़िंदगी में हम सच्ची तौबा को देखते हैं। पहली जो सच्ची तौबा का किरदार या मिसाल हमें नज़र आती है वो मुक़द्दस दाऊद है। दाऊद ने जब गुनाह किया, बदसबा के साथ बदकारी की, उसके शौहर को मरवा दिया और
खुदावन की नाफरमानी करने के बाद कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने नातन को भेजा और नातन ने उससे कलाम किया खुदा के पाकरू की कुव्वत से। तो उसने अपने गुनाह को छुपाया नहीं, बल्कि उसने कहा मैंने खुदावन का गुनाह किया है। गुनाह के बाद उसने बहाना नहीं बनाया, उसने कहा मैंने खुदावन का गुनाह किया है। तो सच्ची तौबा की मिसाल दाऊद ने अपने गुनाह का इकरार किया। और अगर ज़बूर 51 पूरा पढ़ें तो उसके अंदर आपको दाऊद के वो अल्फाज जो उसने सच्ची तौबा के बाद किए अदा किए वो लफ्ज़ आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद सच्ची तौबा की जो मिसाल है वो नैनवा शहर के लोग हैं। जब नैनवा शहर के अंदर यूना ने मुनादी की कि 40 रोज़ के बाद ये शहर बर्बाद हो जाएगा, तो पूरा शहर बदल गया। पूरा शहर अपने हाथ के जुल्म से बाज आया, शरारत से बाज आया, बदीस से बाज आया। बादशाह से लेकर अमीर और गरीब, शहजादों से लेकर हर शख्स, खा वो आम है या अमीर आदमी है या वो किसी भी तबके का शख्स है, पूरा शहर जो है वो दुआ और रोज़े में ठहर गया। और खुदा ने जब उनकी खाकसारी को देखा, खुदा ने जब उनकी गिरयाजारी को देखा, खुदा ने जब उनके इस रवैये को देखा, खुदा ने उनकी जब इस तौबा को देखा, तो खुदा ने अपना इरादा बदल लिया और नैनवा शहर को बर्बाद करने से खुदावंद बाज आया। सो इसके बाद एक और शख्सियत है गुमराह बेटा, जिसे मुसरफ बेटा भी कहा जाता है। मुकद्दस लुका तबीब की अंजील उसके 15वें बाब में पढ़ें तो जब ये बेटा अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर जाकर ऐशो इशरत में उड़ा देता है और उसके खाने के लिए कुछ भी उसके पास नहीं होता, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है एक दिन आता है कि वो सूरों की फलियां खाने पर मजबूर हो जाता है और उससे याद आता है कि मेरे बाप के घर में उसके नौकरों को भी इफरात से खाने को मिलता है और मैं यहाँ सूरों की फलियां खा रहा हूँ। उसने इरादा किया, उसने कहा मैं उठ कर अपने बाप के पास जाऊँगा। और वो वापस आया। सच्ची तौबा की मेरे अजीज़ों, सच्ची तौबा वापसी का फैसला है। और उसने जब तौबा की, बाप ने आकर उसे कबूल किया, बाप ने उससे गले लगाया, बाप ने उससे जूता पहनाया, उसके अच्छी पोशाक, उसके हाथों में अंगूठी पहनाई और उसके लिए ज़ियाफ़त की, पलावा बछड़ा जो है वो गुजराना, और इस तरह से बाप ने उसे माफ़ किया। सो सच्ची तौबा के नताइज क्या होते हैं? जो शख्स सच्ची तौबा करता है, पहली बात सुनिए उसका नतीजा क्या होता है। सच्ची तौबा का पहला नतीजा गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में कितने भी गुनाह हैं, जहाँ भी आपने गुनाह किए हैं, कितने भी गंदे और बड़े गुनाह आपकी ज़िंदगी से हो गए हैं, सच्ची तौबा के सबब से खुदावंद हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल खुदा है। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में लिखा है आदमियों के सब गुनाह माफ़ किए जाएंगे। वो हमारी सारी नाराज़गी को दूर करने की ताकत और कुदरत रखता है, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करने की ताकत रखता है और हमें पाकीज़गी अता करने की ताकत रखता है। सच्ची तौबा का जो दूसरा नतीजा है, जो दूसरा नताइज है, वो रूहानी ताजगी है। जो शख्स सच्ची तौबा करता है, रूहानी ताजगी उसे जिंदा खुदा की तरफ से मिलती है। इमाल की किताब 3 बाब की 19वीं आयत में दोबारा से कोट करूंगा, लिखा है बस तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। सच्ची तौबा ताजगी को लेकर आती है। और सच्ची तौबा का जो अगला नतीजा है, अगला नतीजा, वो रिश्ते की बहाली है। अगर गुनाह हमारा रिश्ता खुदा के साथ तोड़ देता है, लेकिन तौबा और खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें खुदा के साथ हमारे रिश्ते को खुदा के साथ बहाल कर देता है। हालेलुया। खुदा बाप है और वो माफ़ करने को हमेशा तैयार रहता है। सच्ची तौबा के अमली कदम क्या है? सच्ची तौबा के अमली कदम, गुनाह को पहचाने,
फिर दूसरे नंबर पर बहाने ना बनाएं। अगर गुनाह कर रहे हैं और किसी ने आपके गुनाह पर जाहिर कर दिया है तो बहाने ना बनाए, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जैसे आदम ने कहा ये औरत जो तूने मुझे दी है, इसने मुझे दिया और मैंने खाया, और हवा ने कहा सांप ने मुझे। बहाने ना बनाए, अपनी गलती को कबूल कर लें। और सच्ची तौबा के अमली कदम, अगला कदम इकरार करना बहुत ज़रूरी है। इकरार करें, इकरार करें। हालेलुया। और इसके बाद सच्ची तौबा का अगला कदम जो है वो छोड़ दें, खुदा की तरफ रजू करें। ये सच्ची तौबा के एक अमली कदम है जो एक शख्स को जो खुदावंद से दूर है, गुनाह में, बदी में ज़िंदगी गुजारा, उसे उठाने चाहिए। इमसाल की किताब उसके 28वें बाब की 13वीं आयत के लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। सो अजीज़ो, कलीसिया, तमाम ईमानदारों, जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं या सुनेंगे या बाद में रिकॉर्डिंग को देखेंगे, मैं खुदा का खादिम आपसे इल्तमास करता हूँ, वक्त बहुत करीब है। अपने गुनाहों को पहचाने, अपनी ज़िंदगी को पहचाने और सच्ची तौबा की तरफ आएँ। खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। वो ताजगी, रूहानी ताजगी आती है, रिश्ते की बहाली आ जाती है। कलीसिया के लिए मेरा ख़ास पैगाम है, क्या हम सिर्फ मजहबी हैं या तौबा गुजार हैं? बाज़ लोग कहते हैं, सोचते हैं हमें तौबा की ज़रूरत नहीं है, हमें माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, हम तो बड़े रूहानी हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, दुआएं भी करते हैं, इबादत में भी जाते हैं, सेमिनार, कन्वेंशंस, और हमें दया की हदिये चंदे गुजरानते हैं, हमें तौबा की ज़रूरत नहीं है। यकीनन हर एक शख्स को तौबा की ज़रूरत है। हम बातों बातों में गुनाह कर जाते हैं, हम बार बार गुनाह कर जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। हमें तौबा की ज़रूरत है, मजहबी ना बने, हमें तौबा की ज़रूरत है। फिर कलीसिया के लिए दूसरा मेरा जो पैगाम है, क्या हम इबादत करते हैं मगर दिल में गुनाह रखते हैं? इबादत करने के बावजूद भी अगर हमारे दिलों में गुनाह है, गंदगी है, बुराई है, बदी है, बुरे मंसूबे हैं, शरारत के मंसूबे हैं, नशेबाजी, हरामकारी, बदकारी है, तो याद रखें खुदा ऐसी इबादत से खुश नहीं है। अपने अंदर से गुनाह को निकालें, खुदा फिर हमारी इबादत को बाइस बरकत बनाएगा। क्या कलीसिया के लिए मेरा अगला पैगाम है, क्या हम खुदा से माफ़ी चाहते हैं मगर गुनाह छोड़ना नहीं चाहते? यकीनन अगर हम खुदा से माफ़ी चाहते हैं तो हमें गुनाह को भी छोड़ना होगा। मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अपने गुनाहों को छोड़ें, वक्त बहुत करीब है। खुदावंद से माफ़ी मांगे, सच्ची तौबा करें, उसके कदमों में आ जाएं। अगर इस मैसेज को सुनने के साथ साथ अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपको सच्ची तौबा की ज़रूरत है, तो आज ही खुदावंद के हजूर आ जाएं और उससे कहें, खुदावंद मैंने तेरा गुनाह किया है। वो इल्ज़ाम नहीं लगाता, वो माफ़ करता है, वो माफ़ करने में कादिर है। हालेलुया। इख्तितामी ऐलान, सच्ची तौबा सज़ा से नहीं मोहब्बत से पैदा होती है, और जो सच्ची तौबा करता है वो नई ज़िंदगी पाता है। एक नई ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। एक नई उम्मीद अपने अंदर लेकर खुदावंद के पास आए। खुदावंद आपकी ज़िंदगी से हर मुश्किल को दूर करेगा। मुजज़ात होंगे, खुदावंद की बरकत आएगी, रूहानी ताज़गी आएगी, गुनाहों की माफ़ी होगी, रिश्ते की बहाली हो जाएगी और नामुमकिन काम मुमकिन होने को होंगे। सो आए, सच्ची तौबा करें और खुदावंद के नाम की सताइश करें। आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ऐ कादिर मुतलक खुदा, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे हजूर आते हैं और तमाम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और खुदा अपनी खताओं को मानते हैं, बदियों को मानते हैं। तो हमें यीशु मसीह नासरी के नाम से, उसके खून से जो सलीब से बहा, उसी खून से हमें पाक और साफ कर, हमारे गुनाहों को धो डाल, हमें माफ़ कर और नई ज़िंदगी के लिए, सच्चाई पर कायम रहने के लिए फ़ज़ल अता कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो।